हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग एडवर्टीजमेंट 51 जो कि 2022 का नोटिफिकेशन था आपका, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे 2014 से लेके 2021 तक जो आपका पेपर हुआ है। इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने इस वीडियो में लेने की कोशिश की है और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या था और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हमें ज़्यादा जो है फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपके लिए भी हेल्पफुल हो, आपके फ्रेंड सर्किल के लिए भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई कमेंट है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। हम लोग ये देखते हैं कि आईसीटी में किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस है, भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है। तो 2014 में आईआईटी कानपुर ये जो है भारत का पहला शैक्षिक संस्थान बना था जिसके पास सुपर कंप्यूटर है, तो आईआईटी कानपुर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए देखना ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कई बार उन्हीं में से कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धि सभी लोग जानते हैं इसके लिए प्रयोग की जाती है। तो इसमें सही ऑप्शन है इसका, देखिए कई तरह की लैंग्वेज है, प्रोलॉग है, फोटोन है, सी है, कोबोल है। तो यहाँ पर प्रोलॉग, इसका मतलब पूरा नाम क्या है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक है ना। तो इसका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसका यूज़ किया गया था, तो प्रोग्रामिंग इन लॉजिक है ना प्रोलॉग का। ठीक है, याद रहेगा, पूछा जा सकता है। आजकल आर्टिफिशियल एआई के बारे में काफ़ी चर्चा है तो इसका ये पूछा जा सकता है। व्हाट डज क्लास स्टैंड फॉर, क्लास का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, तो राइट ऑप्शन है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। ठीक है, स्कूल में साक्षरता कार्यक्रम से संबंधित है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल, याद रखिएगा। बिल्कुल भी देखिए मिलते जुलते ऑप्शन है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है इसमें। तो यहाँ पर देखिए एल्गोल एलोगरिथमिक लैंग्वेज सही है, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये सब सही हैं। और 5GPL 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये गलत है, यहाँ पर 5GL होता है 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग। तो लैंग्वेज मतलब संक्षेप में होता है तो 5GL होता है, ना कि 5GPL। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग जो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का संक्षेप ये होता है 5GL ना कि 5GPL। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये है। फिर यहाँ पर देखिए इनको मैच करना था, इनपुट डिवाइस है, MS DOS है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं, CPU को कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, MS DOS क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज है। और जो इनपुट डिवाइस है इसमें आपका प्रिंटर कह रहा है मैच करने को, ये गलत है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस में कई बार विवाद भी हो जाता है, तो ये विवादित क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको सही ऑप्शन देना है। ठीक है, जानना चाहिए आपको। 4 ईमेल एड्रेस आर गिवन बिलो, एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईमेल आपके सिलेबस में है तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए इसको लिखने का भी तरीका होता है, ये मैं इस वीडियो में तो नहीं बता रही, लेकिन मैं आगे इसको ईमेल से संबंधित जितने टॉपिक हैं वो मैं आपको दे दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना, विच ऑफ दीज आर करेक्ट ईमेल एड्रेसेस। तो इसमें B and D इसको लिखने का तरीका होता है कि किस तरह से लिखा जाता है, क्या सीक्वेंस होता है, इसको हम आगे देखेंगे। तो ये सही लिखा है। ठीक है, B और D यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, इस चीज़ को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, देखिए ये गलत है। ठीक है, धोखे से गलत मत कर दीजिएगा।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, CPU का मतलब, ना कि कंट्रोल, है ना। तो यही आपका ऑप्शन ये जो है सही नहीं है ना। ALU सभी को पता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो एब्रीविएशंस, इसकी भी एक वीडियो हम पढ़ेंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट, इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो आपके लिए बोरिंग हो जाती है। तो यहाँ पे सारा कंटेंट नहीं दिया जा सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा मुझे बतानी है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगी, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है। इन ICT, C स्टैंड्स फॉर, C ICT में C क्या होता है, तो C का मतलब है कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर मेमोरी का मापन किस में किया जाता है, तो ये किस में होता है, बाइट्स में, ठीक है, पता है। मोजिला क्या है, मोजिला किसे कहते हैं, तो ये क्या है, वेब ब्राउज़र, ठीक। मैन का क्या अर्थ है, लैन, मैन, ये पढ़ा है आपने। तो मैन है क्या, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ना। नेक्स्ट है, आगे देखिए, एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ब्राउजिंग कहते हैं ना। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या है, ब्राउजिंग कहते हैं। डाउनलोडिंग का संबंध इंटरनेट से होता है, ठीक है, और किसी फाइल को डाउनलोड करने, जबकि अपलोडिंग का संबंध इंटरनेट पर किसी फाइल को अपलोड करने से है, ठीक है। तो अपलोड का मतलब अपलोडिंग करने से होता है, और डाउनलोडिंग का संबंध इंटरनेट से होता है, ठीक है, किसी फाइल को डाउनलोड करने से। ये हो गया आपका। तो यहाँ पर वेब ब्राउजिंग, इनमें से कौन एक सर्च इंजन, नहीं, सर्च इंजन से हर बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सा सर्च इंजन नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो इसमें यहाँ पर ये देखिए विंडोज़, ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन है। बिंग, गूगल और याहू, ये सब क्या है, सर्च इंजन है ना। गूगल, आप कोई भी चीज़ सर्च करना है तो क्या है, गूगल पे सर्च करते हैं ना। और यूट्यूब भी क्या है, गूगल का ही है। तो इस तरह से सर्च इंजन नहीं है, तो वो विंडोज़। नेक्स्ट है, इंटरनेट शब्दावली में IP से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये सभी ऑप्शन गलत हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये राइट है। नेक्स्ट है, ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप कौन सा, देख रहे हैं, ईमेल से बार बार पूछा गया है, एड्रेस लिखने का तरीका क्या है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें कौन सी चीज़ पहले होती है। तो ये देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है, एड्रेस का सही रूप क्या है, तो बी ऑप्शन बोल रहा है। नेम होता है @ फिर वेबसाइट है .info, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एड्रेस के दो मुख्य भाग होते हैं, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन सर्वर का नाम, और बीच में @ होता है। तो ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर नेम दे रखा है, फिर @ फिर वेबसाइट का नाम है। तो इस तरह से प्रयोक्ता का नाम @ और क्षेत्र का नाम, ठीक है। प्रयोक्ता का कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कि पिछले में आपने देखा, पिछली स्लाइड में जो शुरू में देखा था उसमें नाम दिया होता राम करके। और क्षेत्र का नाम विशेष वेबसाइट के लिए निर्धारित हो सकता है, जिस पर हमारा ईमेल अकाउंट होता है। तो ये समझ में आ गया, अब गलत नहीं होना चाहिए कि पहले नाम होगा, फिर @ होगा, फिर वेबसाइट होगा, फिर .info, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। एक कंप्यूटर डिस्क में कंप्यूटर का कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है, तो कितना होता है, 680 मेगाबाइट, है ना। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा नहीं है, तो कौन नहीं है, इसमें देखिए जीमेल होता है, आउटलुक है, याहू .mail, और लेकिन है क्या नहीं है, तो वो नेटस्केप। नेटस्केप है क्या, नेटस्केप कम्युनिकेशन एक अमेरिकी कंप्यूटर सेवा प्रदाता कंपनी थी, जो मुख्यतः वेब ब्राउज़र के लिए जानी जाती है। तो ये क्या है, कंप्यूटर एक कंपनी थी, है ना, कंपनी प्रोवाइडर है, ठीक है। JPEG में क्या होता है, कंप्यूटर के संबंध, संगणक मतलब कंप्यूटर। JPEG फाइल में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ग्राफिक्स होता है। JPEG में फाइल ग्राफिक्स होता है, ठीक है। ये तो सभी को पता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं, तो 2, 0 और 1। 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है, तो 1024 टेराबाइट के बराबर। ICT से संबंधित मैंने जो है वीडियो काफ़ी डिटेल में नेट के फर्स्ट पेपर में भी बना रखी हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल है इसके बारे में। ये जो टेबल है आपकी, टेराबाइट, पेटाबाइट, मेगाबाइट, तो ये पूरी सीक्वेंस मैंने उसमें दे रखी है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। वरना इसमें भी मैं आपको दूंगी, यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हो रही है, इसमें भी जो भी ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक जगह कलेक्ट कर दूँगी, ठीक है। अब देखते हैं पहला ईमेल किसने भेजा था,
तो ये कौन थे? रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, ठीक है, ये इनका नाम है, याद रखिएगा। www के टिम बर्नर्स-ली थे और इसके थे ईमेल के रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, ठीक है। अब जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को भी कहा जाता है? तो इसको अदर किस नेम से भी जानते हैं? तो यहाँ पर देखिए स्पैम, ठीक है, स्पैम को जंक ईमेल कहा जाता है। इसमें क्या होता है? अनवांटेड, अवांछित, अनवांटेड ईमेल अनेक व्यक्तियों को उनके ईमेल एड्रेस पे भेजा जाता है, ठीक है। तो ये होता है अनवांटेड सिग्नल। एक डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है फॉर्मेटिंग, ठीक है, ये कहलाती है फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया था? तो ये देखिए इनके जो है रेनॉल्ड बी जॉनसन, ये याद रखिएगा। 2-3 नाम हैं इनके जो आविष्कारक हैं, वो मैं इससे कंप्यूटर से संबंधित और जो भी चीज़ें इंटरनेट वगैरह वो मैं एक जगह आपको दे दूंगी, जिससे आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इनको हार्ड डिस्क का जनक कहा जाता है। क्या नाम है? रेनॉल्ड बी जॉनसन, जॉनसन से याद रखिएगा। हार्ड डिस्क क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है और जो पहली मैग्नेटिक हार्ड डिस्क थी उसका नाम था RAMAC, ठीक है। ये अब देखिए गूगल स्कॉलर है, गूगल स्कॉलर है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। तो यहाँ पर अब इसमें देखिए FTP का क्या अर्थ होता है कंप्यूटर के शब्द में? FTP क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एब्रीविएशंस काफ़ी पूछे गए हैं, है ना। यहाँ पर देखिए इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ क्या है? तो बैंडविड्थ क्या है? एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफ़र बिट्स की संख्या, ठीक है। यहाँ पर गलत मत करिएगा, देखिए बाइट्स में भी दे रखा है, और चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफ़र बाइट्स संख्या, प्रति यूनिट क्षेत्रफल में, है ना, बाइट्स की संख्या, प्रति यूनिट क्षेत्रफल में ट्रांसफ़र बिट्स की संख्या। तो यहाँ पर क्या होगा? एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में, है ना, समय में ट्रांसफ़र बिट्स की संख्या, ठीक है। यह आपका सही ऑप्शन है, एक चैनल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सोशल साइट नहीं है? तो सोशल साइट क्या नहीं है? याहू, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये आप सभी लोग चलाते हैं, ये सोशल नेटवर्क साइट्स हैं। क्या नहीं है? याहू। ये क्या है? सर्च इंजन है ना, हमने पहले पढ़ा था। आगे देखते हैं कंप्यूटर के भंडारण के संदर्भ में शब्द टीबी का क्या अर्थ होता है? तो टेराबाइट होता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस में तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है? स्पीकर, ठीक। यहाँ आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस दिए हैं, और देखिए आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, जो चीज़ें हमें बाहर आउटपुट के फॉर्म में दिखती हैं वो है, ठीक है। और इनपुट डिवाइस जिनसे आप इनपुट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, कीबोर्ड हो गया, माउस, है ना, माइक्रोफोन, ये सारी चीज़ें। और इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं, तो टच स्क्रीन, ऑडियो कार्ड, हेडफोन, ये सब है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। और फ्रेंड्स, वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिए। सब लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो मेरा मोटिवेशन भी डाउन होता है, क्योंकि लाइक तो बहुत कम आते हैं। देखने वालों की संख्या तो ज़्यादा है लेकिन लाइक नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को ज्वाइन ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपको देती रहूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है? तो सॉफ्टवेयर में क्या है आपका? इसमें आता है विंडोज़ 98, है ना। तो ये हो गया आपका, ये सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। अब आता है कुकीज़ के बारे में पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए कुकीज़ क्या होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्या है? टेक्स्ट फाइल है जो वेब ब्राउज़र से प्राप्त सूचना देती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। कुकीज़ दो प्रकार से कार्य करती है, ऑथेंटिकेटिंग कुकीज़ और ट्रैकिंग कुकीज़, है ना। तो इनकी अलग अलग काम है। ऑथेंटिकेटिंग कुकीज़ उपयोगकर्ता की पहुंच के लिए, और ट्रैकिंग कुकीज़ थर्ड पार्टी द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुकीज़ के काम। अब देखिए मॉडेम प्रसारण के किस कार्य में प्रयुक्त होता है? मॉडेम मॉड्यूलर डिमॉड्यूलेटर, है ना। तो ये होता है आपका एसिंक्रोनस में, एसिंक्रोनस के लिए मॉडेम का यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा फुटकर व्यापार नहीं होता है?
तो कौन सा नहीं है इसमें? टेलीग्राम। बाकी सभी हैं। तो टेलीग्राम क्या है? मैसेजिंग प्रोवाइडर है ना। तो ये हो गया ई कॉमर्स। यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठों को देखने में किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऐसा कौन सा होता है? तो इसको कहते हैं आपका ब्राउज़र, है ना। तो ये हो गया। जीपीयू का अर्थ क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के ही संदर्भ में जीपीयू का अर्थ है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, एक वेब पेज को निम्नांकित में से किसके द्वारा डिज़ाइन, अभिकल्पित मीन्स डिज़ाइन किया जा सकता है? तो यहाँ पे है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिए ये इसका क्या काम होता है? वेबसाइट पर जो दिखने वाला प्रत्येक वेब जो पेज होता है वो वेब पेज ही होता है। वेब पेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं? टेक्स्ट, चित्र और रेखा चित्र हो सकता है, ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंटरनेट संचार में कुकी का उपयोग किया जाता है। अब कुकी के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए कुकी क्या होता है? इसमें कुकी क्या होती है? एक छोटी टेक्स्ट फाइल होती है जिसे कोई वेबसाइट अपने आपके ब्राउज़र को तब भेजती है जब आप उस वेबसाइट पे जाते हैं। तो कुकी का काम क्या होता है? पूरे सत्र के लिए सर्वर की ओर से प्रमाणीकरण जानकारी संग्रहित करना, ठीक है। कुकी का उपयोग किया जाता है। कुकी की मदद से क्या आता है? साइट जब उस पर आपके आने जाने की जानकारी को संग्रहित रखती है। जहाँ जिस साइट को आप यूज़ करते हैं तो वहाँ की वो जानकारी स्टोर रखती है। इससे दोबारा उस वेबसाइट का उपयोग करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो कुकी का यही मेन रोल होता है। नेक्स्ट है, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। मालूम है, सभी को पता है कि बिट होती है। अच्छा, ब्लू रे डिस्क क्या होती है? ब्लू रे डिस्क यहाँ पर देखिए बाहरी भंडारण डिवाइस है, ठीक है। तो ये क्या होती है कि ये एक बाहरी भंडारण डिवाइस है जो कि हाई स्टोरेज क्षमता के कारण मल्टीमीडिया स्टोरेज के लिए लोकप्रिय होती है। इसको पढ़ने लिखने के लिए ब्लू या वायलेट लेज़र जो रेज होती है इनका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है? बाहरी भंडारण डिवाइस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब करिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक्स।